नमस्कार। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के कैसे, कब और कहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो अभ्यास के प्रश्न थे इससे पिछली वीडियो में वो सब कर लिए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य दिया? जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने किसको, वो कौन व्यक्ति था जिसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए दिया? वो था रेनेल को दिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं? कौन कौन से हैं? इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, वास्तविकता यही है कि उन्होंने केवल एक राजा का इतिहास लिखा है। राजा से संबंधित सभी बातें इतिहास में है, लेकिन जो आम लोग थे, आम जनता थी, उसके विषय में बहुत कम लिखा गया है, कुछ खास नहीं लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कहाँ का? बंगाल का। उससे पहले वह केवल गवर्नर था, उसके बाद वह गवर्नर जनरल 1773 में बन गया। अब आगे देखते हैं। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जब तक भारत का कोई वायसराय नहीं बना तब तक लॉर्ड माउंटबेटन ही था। इसके बाद भारत का एक वायसराय बना, और वह अंतिम वायसराय था चक्रवर्ती सी गोपालाचार्य थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भी भारतीय वही थे। उसके आगे देखते हैं। जेम्स मिल कौन था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास खंडों को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। आगे, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? जेम्स मिल ने तो हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 भागों में बांटा था, लेकिन जो अन्य इतिहासकार थे, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा उन्होंने? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को लगभग 700 ईस्वी से पहले को प्राचीन इतिहास, फिर 700 से मध्यकाल आता है, लगभग 17वीं सदी तक मध्यकाल माना, और अंग्रेज़ों के आने पर उसको आधुनिक इतिहास के नाम से जाना गया। प्रश्न 8। अंग्रेज़ों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? अंग्रेज़ों को ऐसा क्यों लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? तो क्यों लगता था? इसके निम्न कारण थे। नंबर 1, अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। सेकंड है, सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे
जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने इतने दिनों तक बिना किसी सेना के इतने बड़े देश पर शासन किया, बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने सर्वेक्षण कराया, हर चीज़ का सर्वेक्षण कराया, हर चीज़ पर रिसर्च किया। यहाँ की लोग कैसे हैं, मिट्टी कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय सब की जानकारी उन्होंने इकट्ठा की। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसी कदम में अंग्रेज़ों ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। तो जनगणना के बाद भी जब जनगणना ही हो गई तो कई तरह के सर्वे, उनके पास आंकड़े अपने आप ही पहुंच गए। कैसे आंकड़े पहुंच गए उनके पास कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं और किस जाति के कितने लोग हैं। तरह तरह की जनगणना अंग्रेज़ों ने कराई ताकि जो उनकी रणनीति थी, फूट डालो राज करो, उस पर वो काम कर सके। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अभी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, क्वेश्चन आ गया था। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। प्रश्न 10 देखते हैं, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है। ये तो अभी भी है, सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा नक्शा है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1803 में ब्रिटिश शासन में हुई। किस शासन में हुई? ब्रिटिश शासन में हुई। अब सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। प्रश्न 14 देखते हैं, जनगणना किसे कहते हैं? जनगणना क्या है? ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे जनगणना कहते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? पश्चिम मतलब जो अमेरिका, ब्रिटेन के जो पीछे के ऊपर के दो देश हैं, पश्चिम में जो देश हैं, वहाँ पर आधुनिक युग को कैसा माना जाता है देखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। एक बार फिर देखते हैं, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? उत्तर देखते हैं, औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा औपनिवेशिक किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है या उसको हर तरह से अपने अनुरूप चलाता है, वहाँ पर जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं सब उसी के अधीन चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? फिर एक प्रश्न दोबारा आया है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, 1-2 प्रश्न और बचे हैं बस। जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है? तो जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है, देखते हैं। जनगणना में जरिए भारत के, ये गलत है, जनगणना के, ये गलत छपा है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। जनगणना तो किसी भी चीज़ की कराते हैं, जैसे कि वहाँ पर ये तो किसी भी प्रांत में जनसंख्या कितनी है, किस जाति के कितने लोग हैं, वहाँ पर कौन क्या व्यवसाय करता है, इसके अलावा कितने पशु हैं, कितने पालतू पशु हैं, कितने दुधारू पशु हैं, इस तरह की भी बहुत ही है। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पीछे हमने पढ़ा था, बताइए किसने लिखी, अभी पढ़ा है, किसने लिखी? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जेम्स मिल ने। किसने लिखी? जेम्स मिल ने। आओ मिलान करते हैं। मिलान में देखते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया क्या है बताएंगे, कहाँ पर है सर्वे ऑफ इंडिया? अगर हम इसको मिलाएं तो सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया? देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया हो गया देहरादून। दूसरा, जनगणना। जनगणना क्या है? 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है ना जनगणना, इसमें 10 वर्ष आ जाएगा। दस्तावेज। दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। जेम्स मिल। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। वायसराय कौन था? माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय था। इस तरह इसका हम मिलान कर लेंगे और ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।